दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। अभी हम शामली ज़िले के कैरना विधानसभा और कैरना लोकसभा के सबसे प्रसिद्ध गांव कंडेला, शेखुपुरा और हिंगो खेड़ी में हैं। यहाँ किसान मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। गुर्जर बाहुल्य ये गांव है और गन्ने की पेमेंट को लेकर किसानों के अंदर रोष है। जिस तरीके से मिल प्रशासन ने किसानों को ये कहकर घर भेज दिया था, धरना समाप्त करवा दिया था कि बहुत जल्द आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो मिल बेचकर आपका भुगतान कराया जाएगा। पहले लगभग कई 2-3 महीने तक लगातार 14 दिन में पेमेंट मिलता रहा, लेकिन जैसे जैसे मिल चलता गया धीरे धीरे पेमेंट भी मिलना बंद हो गया। अब यहाँ किसान मौजूद हैं, अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनको क्या लगता है, किस वजह से पंचायत बुलाई गई है। एक तरफ चुनाव सर पर है, 19 तारीख को चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को दोबारा मैदान में उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इकरा हसन मैदान में है। अगर इस तरीके से किसान, और वो भी इतना बड़ा गाँव जो हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में रहा हो, जो बाबूजी का गाँव हो, वो इस तरीके से चुनाव से पहले पंचायत करेगा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कंडेला में। तो बात करते हैं। राम राम जी। कोई नहीं, बताओ अभी बताओ भाई। आज पंचायत किस नाम की बुलाई? पंचायत ने बुलाई कि मैं लाला मारता है, हमारा पेमेंट पिछला बकाया भी नहीं दे रहा, अरे वाले मत भी रोक लिया हमारा। ये वो लहर थे, बोले तक हम मिल न बेचेंगे या जॉब करेंगे, हम थारा पेमेंट देंगे। ये जब पेमेंट तो दिया नहीं, सरकार ने अपने चुनाव की हो रही। अरे चुनाव तो बात की बात है, पहले तो मरना जीना हमारा देख लो, हमारा पेमेंट दुआ दो, बाद में चुनाव देख लियो। हम तो अपना पेमेंट दे दो, जिस तरह हम भी अपने बच्चों का अपना कुछ कर ले। पेमेंट चाहिए हम तो। चुनाव के बाद देख लो, बच्चों को तो ब्याह भी नहीं हो रहे। नहीं, ब्याह तो नहीं हो रहे भैया, पिछला तो नहीं आ रहा। हम चुनाव तो बाद में रखेंगे, हम पहला हमारा पेमेंट तो यही टेम्पो हो, अथवा हम वोट दे देंगे। इनका हम वोट देते नहीं किसी से नहीं देते वोट हम अपने को। विरोध तो सरकार तो बीजेपी का विरोध है। किसका विरोध है? विरोध तो कर लो उनकी भी नहीं कि उनका भी है। हम तो यह पेमेंट चाहिए हमारा, जो हमारा पेमेंट नहीं होता तो हम तो घरों बैठे, हम कोई से की वोट देते नहीं, कोई से की नहीं देते हम तो। ऐसा सही है क्या बात? यही सही है जी। दुआनी पछले मार पे दिए गए लोगों के, हम कहते थे। चश्मा तो करड़ा लगा रखा है। हाँ, चश्मा तो लगा रखा, तेरा ढिल्ला है, मेरा करड़ा है। आज बहुत दुआने चाहे हमने तो। चलो इधर भी हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। हेलो सब भाई, राम राम जी। इन्हें छोड़ दो। यहाँ कई नाम के आए आज इकट्ठे। पेमेंट के ना आगे शासन प्रशासन विधायक, तो एलडी में भी विधायक, एलडी के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। कोई भी यहाँ से हमारा सांसद जीत कर गया गन्ने में, एक दिन भी लोकसभा में गन्ने के पेमेंट में शामिल मुद्दे में नहीं बोलिया। और सांसद का विरोध है क्या आज? सांसद का भी विरोध है। हमें तो अपने पेमेंट लेने का है। पहले तो जितने विधायक हैं सरकार के, कोई बोलिया के यहाँ अड़ोस पड़ोस में मुख्यमंत्री भी कहीं बुला लिया, झूठा आश्वासन देता है पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, उनके हर वक्त बुलडोजर खड़ा, हमारा दिन में लूट लिया माल, और मेरे तो पैसा नहीं मिल रहा। इनके नागा बुलडोजर कहाँ गया हो? कहाँ लूट लिया? कहाँ गेर खाए तुम तो? अपने आप गेर खाए हो, लुटा हो गया। निकोलो में गेर लेते बंदा थे। इस शामली जिले में सबसे ज़्यादा चिन्नी शामली जिले में बनी, इसका रिकॉर्ड है। यूँ नहीं पता उन्हें भाई इसका रिकॉर्ड है, शामली जिले में पेमेंट नहीं जाएगा। पूरे शासन ने, प्रशासन ने पता है इस बात का, अगर शामली जिले में पेमेंट नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं बोलते इस बात में? ये वोट मांगने तो हमें और वोट दे दो, वोट की डाल दे दो। ये भुखले मोदी जी ने गैस भेजे थे, वो गैस कहाँ से भरवाओ जी? यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा। तो लकड़ी तो रही हूँ खेत में। लकड़ी कौन काटने जाए जी? आदत खराब होगी मेरी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा कर दी। आज ही राम राम जी। राम राम जी। तो आप भी विरोध में रह गए? वहाँ करो बात, पहले फिर बताऊँगा। हाँ जी, कोई नहीं कहते गन्ना को करवाओ। हाँ जी, पेमेंट का मुद्दा हमारा तो भाई सारे एक ही बात तो बोल रहे हैं हम तो। कहीं ना दुआओ गैर गोट के ना, सरकार दुआओ भाई, या तुम दुआओ मीडिया वाले। हम तो तड़की दवा देंगे, हमारे हाथ में तो नहीं। तुम ही तो पचाओगे बात न ऊपर लो। हम तो जहाँ लो हमारे पे जाओगे, वहाँ लो पचा देंगे। पचाओगे सर, दुआओ भाई। तो पेमेंट का नाम का ही है, सांसद जी का विरोध हो रहा था इधर। तो सांसद जी का भी विरोध, सत्ता में है विरोध तो उसका भी है भाई अनिरुद्ध, विरोध तो उसका भी है। तो क्या पूरी मांग क्या है? खाली गन्ने की मांग है या कुछ और भी मांग है? मांग तो गन्ने के पैसे की है, पैसा मिल जाओ। हाँ।
फिर वोट दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। और जो मांग ना पूरी हुई वो फिर सोचेंगे, बैठे सारे बजे बात करेंगे कि क्या लोग फिर क्या करोगे जी अगर मांग पूरी नहीं होती? चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई नहीं देता वोट, पूरा काम ही पूरा काम ही करेगा। कहाँ चार आदमी बैठे हैं आन तक क्यों लग रहा? काम करेंगे चारों काम के मुझ पे आदमी बैठे हैं यहाँ मौजूदा, चार नहीं है, चारों गाँव का आदमी बैठे हैं यहाँ, मुनादार आदमी है, उसे नहीं है। और सब मुनादार आदमी है। तो ये एकदम क्यों याद आई ये बात? नहीं तो पहले तैयारी बाढ़ देखने लग रहे थे, उनके वादे करे थे प्रशासन ने, वहाँ धरना था आज। हाँ तो कहीं भी नहीं उठने तो ले दिया तो नहीं, इन्होंने कहते इस पर मुनाफा होगा, नए में इसमें तो देंगे, दिया ही नहीं आज लो। दिक्कत टोटा ही रह गया कभी। नुके पता में टोटा रहेगा, टोटो करेगा सबने ना पाई ना, कहाँ से टोटा रहेगा। और भी है यहाँ, और ताऊ जी तो और पूछ ले। ताऊ जी क्या लग रहा नू ना करो जिसके पैर अग्गा जाए उसकी कुंडी कटकटे नहीं वो मतलब पीछे से है और क्या है, देख रहे रे पेमेंट से है, आधा पेमेंट रह रहा, आधा रह रहा, आधे से भी ज्यादा ही। शामली जो शुगर मिल है इस पर अभी तक किसानों का लगभग 220 करोड़ रुपए बकाया है, और जिस तरीके से मिल प्रशासन ने किसानों से बातचीत की उसके बाद किसान अपने घर की तरफ 95 दिन के धरने को समाप्त कर घर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अभी तक किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। हाँ जी चलूँगा वो तो पूछेंगे। हाँ हुई क्या हालत है? ठीक है जी, तुम ठीक हो? तकड़ा दे रखा लील तो के था आज हाँ जी अभी पीसा चाहे हम तो हमारा पीसा नहीं आ 4 महीने का पर के साल का 15 जनवरी थे और 13 फरवरी उसका रहा महीनों का 1 रुपया भी नहीं दिया? नहीं दिया ही नहीं एक भी। बड़ी दिक्कत हो रही होगी तो। और दिक्कत तो है ही बस लील है और तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या लगाया जा पेमेंट तो हमारा भी तो है, हम तो नहीं लगाया पेमेंट तो दवाओगी सरकार, अब हम वोट करेंगे नहीं, हम किसी को भी नहीं जाते, बस किसी की भी नहीं घेरते पे? किसी को भी नहीं कहते काम का क्यों काम छड्या अपना बिना मतलब। चलो इधर चलते हैं भाई। हाँ जी क्या हाल है? ठीक है जी। तो आप भी इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्या? हाँ विरोध के बाद तो आने चाहिए, हमने पिछले साल का रुक रहा सारा तो 4 महीने का, सहज 1 महीने का यू भी रुक गया, और पेमेंट रुक गया, 8वें दिन केविल लग रहे कटन, वो भी काम गिल चल रहा? गिल चला, केविल भी लेने, स्टार्टर भी लेने, पत्ती पुत्ती फोड़ फाड़ के सारा कोठे पाड़ने लग गए भी जाओ, बिना दो आने के क्या हो जाएगा? दो आने बिना तो कुछ भी ना, दार तो सब मांगे अपना, आगे दुकानदार दार भी नहीं देता, भी मारते टाल कर दी दुकानदार ने भी, टाल कर दी, कास करते कौन दे देगा दार? हाँ भाई बीड़ी भी नहीं देता कोई। मतलब मंडल तो टाल कर दी? अरे बीड़ी भी छोड़ दी, मुझे डर कर, चाय भी छोड़ दी, भजी तो हो जाओगा घर का। अरे दूध बेच के फिर जाओ तो फीस भी देनी, कुर्ता भी चाहे, दवा भी चाहे, खर्चा तो सारा है, का दूध नहीं तो नहीं आ रहे, खर्चा तो नहीं घटा कुछ भी, बढ़ी गया खर्चा तो आप धन लग रहा भाई, हरी बीमारी भी है। तो फिर जब वोट दोगे कि नहीं? हाँ पेमेंट आएगा तो वोट देंगे खूब मट के। अच्छा पेमेंट नहीं आ फिर सोचना पड़ेगा, सोचोगे फिर भी? नहीं वो देने के ही नहीं, सोचा है। चलो भाई इधर चलते हैं। किसान जो है और भी पूरा गांव लगभग जो मौजूद लोग हैं गांव के सब आ रहे हैं। यहाँ प्रधान जी हैं। प्रधान जी क्या हाल है? बढ़िया जी। तो फिर आप भी विरोध में आ रहे क्या? नहीं, हम तो अपनी पक्ष रखने के लिए आए। जो क्या पक्ष रखोगे आज? प्रशासन ने रखा था भाई, कि ये कहा था हम दे देंगे यो आपका पेमेंट, वे नहीं दे पाए। अगर नहीं देते हैं तो पूरे गांव ने यहाँ पे मीटिंग करके पंचायत करके ये सलाह बना ली है, लगभग जिम्मेदार हैं हर परिवार से, हर घर से, 4-5 पट्टियों में से। तो हम चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं अगर पेमेंट नहीं होता है हमारा टोटल। यू क्योंकि एक तरफ से प्रदीप चौधरी का विरोध हो रहा था, जबरदस्त विरोध था, कहीं तो नहीं किसी बड़ी ताकत ने कह रखा हो कि विरोध कर दो प्रदीप चौधरी का, कंडला इकट्ठा हो गए? नहीं, बड़ी ताकत नहीं, हमारे पे तो थोड़े थोड़े पैसे बंटा हुए, मेरे 1-2 लाख रुपए पड़े, उन्हें भी हम मर जाए। और हम यही नहीं आ रहे प्रदीप चौधरी का, चलो वो नहीं इतना काम कर पाया वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका विरोध क्या काम करवा दिया हमने? हमारा विरोध है, हमारा गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा। बाकी और भी समस्याएं हैं, लेकिन मेन समस्या हमारी फिलहाल ये है, हमारा पिछला भुगतान हो जो हम वोटिंग करेंगे, अन्यथा भाई हम अब की बार वोटिंग नहीं कर रहे, चुनाव बहिष्कार कर। पूरा गांव एक डब्बा, पूरा गांव चुनाव बहिष्कार करने जा रहा है। तो बड़ा तगड़ा लॉस हो जाएगा भाई। लॉस का तो पता नहीं हमें, हम तो अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहे, लेकिन हमें प्रॉफिट भी चुनाव में क्यों याद आया? है जी, चुनाव तो एकदम याद आएगा प्रॉफिट। अब जो है भाई, चुनाव ने भी, प्रशासन ने भी, सरकार ने भी, अभी तो याद आए हम। मेरे दर पे प्रशासन
या सरकार या गवर्नमेंट के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि अभी तो आएंगे तो अभी याद आया, अभी कहेंगे, अभी तो ताल है कहने का, हमारा तो कहने का ताल ही भी है, 5 साल तो उन्हीं की सुननी फेरे ईब कह रहे। तो जो गांव में प्रत्याशी आएंगे उनका स्वागत करोगे कि नहीं? चुनाव प्रत्याशी आवेगा, अपमान किसी का नहीं करते, सबका सम्मान करेंगे, लेकिन बैठा के यही कहा जाएगा परमिट दिला दो हमारा और वोट ले लो। जो परमिट दिला दे, और जो कोई भी परमिट दिला देगा उसी से दे देंगे। यू गांव एक तरफा जाने वाला है, एक तरफा ही चला जाएगा। चलो इधर पूछते हैं, एक तरफा चले जाओगे जीप के? हाँ भाई, अगर हमारी पेमेंट दिलवाओगे तो जाने का प्रयास करेंगे एक तरफा भी, जैसे पहले जाए थे। अगर एक राशन दुआ दे तो एक राशन में चले जाएगा सारा गाँव? नहीं, सोचा जाएगा उसके बारे में, पेमेंट कौन दुआओगा कौन नहीं। राशन दुआओगी प्रदीप दुआओगा? प्रदीप 5 साल तो भाई यहाँ दिखा नहीं हमें एक बार भी ना। बताओ, आप किसी से पूछ लो, सब बट्टे बताओ 5 साल में दिखा हो तो यहाँ आने का एक बार भी किसी के दुख सुख में शरीक होया हो। भाई मैं पेमेंट भी दिलवाऊंगा, किसानों के बीच का है, किसान है वो भी, उसको भी सोचना चाहिए था कि भाई हमारा प्रधान जी बैठे रहे धरने पे, मरने की हालत थी, बराबर में से निकल गया। बताओ, संसद में कोई मुद्दा नहीं उठा, हमारे बाबूजी उठा रहे थे मुद्दा, इसी वजह से गुआंड उनका, गांव गुआंड सारी जगह उनका साथ मिला था उन्हें। ऐसा क्या कंडले से ही कुछ बैर था जी उनका। प्रत्याशी से हम नाखुश हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्रत्याशी कौन होना चाहता? और कोई भी हो जाता, हमें तो इस बात का भी नहीं है। आप भी थोड़ी देर पहले प्रधान जी से कह रहे थे कोई ताकत हमारे पीछे कुछ नहीं, ताकत तो हमारा गांव में इतनी है। सही बात है। ये सब ताकत ही बैठी, सब अपने परिवारों की ताकत है। ये 11,000 का पोल है, एक तरफा उतरा था, मैं 4 लोग ही ठप्पे मार देते थे। जब क्या कह रहे थे आप 4 लोग बैठे, मैं 4 लोग ही ठप्पे मारे हैं यहाँ, वही 4 लोग बैठे हैं, ये सभी परिवारों से बैठे। सबका एक मिला के विरोध रहेगा, विरोध रहेगा जी। हमारा पेमेंट दिलवा दो, पेमेंट दिलवा दो, सांसद हमारे बीच में आ जाओ, पेमेंट दिलवा दो। बात पे हम कम से कम रुक जाएंगे, थम जाएंगे, हमारा पेमेंट होएगा, फिर हम चलेंगे, फिर हम वोटिंग करेंगे फुल का, बिल्कुल। अगर नहीं होता तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है भाई, मौज है जी? मौज। दूध दात हो रहा होगा? दूध हो रहा, हाँ। तो खुआर की दूसरी? नहीं, खुआर की भी है, दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, मौज हो रही हूँ। तो दूध तो बिक रहा होगा? नहीं, दूध बेचने की चीज़ है, दूध पीने की चीज़ है। और कह रहे पेमेंट नहीं मिल रहा यार, दिक्कत हो रही। अरे पेमेंट नहीं यार, अपना दूध पी लें और क्या है, और सौदे की टाल कर दें भाई। दूध तो चल जाएगा। नहीं, नाज है, दाल है घर की, बतेरा सौदा। मावा मुँह कटवा करो। नहीं, मावा के यहाँ हलवाई हैं, मावा नहीं करो तो ताई तो काटती होंगी। बात पूछ जो उनसे पूछने की है। पेमेंट का क्या रहेगा फिर? पेमेंट का भाई पिछला पेमेंट 4 महीने का दिया नहीं, और कहा था अनु की मिल चल जाएगा, गेल गेल देने लगेंगे इसमें जोड़ के। और 1 महीना हो गया बिजाना ने रोक रखा, 14 दिन का देते पहले, 12 दिन में भी दिया जब शुरू में गांडा निगाह तिब जा सारा पेमेंट दे दो ही। पिछला 19 तारीख तक पहला चुनाव होता है, जिक्कर चुनाव होता है ऊपर ही करेंगे फिर 90% पहले की डाली। अगर पेमेंट नहीं मिलता तो बस फिर वो है बहिष्कार, एक तरफा। सभी लोग बैठे चारों गामों के, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, चारों गामों के बैठे मौजूदा आदमी हैं, बहिष्कार रहेगा। है जी, सही करे क्या? सही करे, दिल्ले बोल ले। नहीं सही करे सही करे तो बिल्कुल कति एक डब्बा बहिष्कार। हाँ, तो थोड़ी बहुत 5-10 वोट तो घेरी दियो जाते करण, अगर पेमेंट नहीं मिलता। इतनी दिक्कत हो रही बिना पेमेंट के, भूखे मर गए। जाकत भी टाल कर रहे हैं। आ जाओ। आज क्या हाल है? तो पूछ लो बोलता है। ने बता दो, आप बता दो भाई। यही बात है भाई, एक डब पेमेंट है, एक डब वोट भाजपा की देते आने लग रहे 15-20 साल हो गए। इनने कह दिया या नु कह रहे थे 14 दिन में दुआओंगे, 14 भिन्ने बिनी में भी नहीं हो रहा 14। हाँ, और वह भाजपा का काम था ही मान लो जाते नहीं वोट गिरण कत्ते ही जोड़ो इन जाते जहाँ लो भी दाल लगा जाएंगे वर्कर ही करेंगे इसके खिलाफ ही, बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के हम भी बीजेपी तो वोट दी थी हमने, किस्तें दी थी वोट। बाबूजी का काम है तो। और बाबूजी मर गया हमारे, वो होता फिर देखते कुछ, वो तो दुआ देता हमारा पेमेंट, वो तो हमारा पेमेंट। दिक्कत हो रही है कुल मिला के पेमेंट की, दिक्कत हो रही, पैसे बिना तंग हो रहे। बिजली वाले 5-5 हज़ार का कनेक्शन लग रहे, कट्टन होने की रोकती सरकार। अकबजी भी इनका पेमेंट नहीं है, इनके कनेक्शन क्यों काट रहे। बात तो बहुत है। बैंक वाले भी हैं, सबके बुरा हाल हो रहा। भाजपा आज में कहते आज दुगनी कर देंगे, 22 में कर्जा दुगुना हो गया, 22 में लोन दे देगा ज़्यादा। और है जी,
ज़्यादा लोन करवाया के बाद छूट दे दी, कितना लोन करवा लो और गिर गया आदमी, कटवाया लगे बाद छूट आओ कुछ भी छूट नहीं हुई। वोट भी तो आपने दिया था। हाँ वोट दिया था, इसी बात के नाम की तो दी थी वोट उनसे, अगर भाई कुछ करेंगे जब उन्हें कुछ करे ही नहीं। बताओ अभी। हाँ जी बता दो। अच्छा हाँ जी क्या हाल है? अगर भारत सरकार ने, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार हम किसानों को एक बेवकूफ़ समझ रही है क्या वोट बैंक के लिए ही आती है क्या हमारे पास? पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था कि हम 14 दिन में पेमेंट कर देंगे। क्या एक किसान ही मिलता है क्या उनको वादा खिलाफी के लिए? और कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक किसान की आवाज़ ही नहीं सुनवाई होती कहीं भी। सरकार भी थी, जितने हमारे ज़िले के सांसद विधायक हैं, अलग अलग पार्टियों से भी हैं, बीजेपी के भी हैं, क्या उन्होंने पता नहीं ये बात क्यों नहीं रख पा रहे में कि हम किस मुंह से जनता के पास जाएं वोट मांगने के लिए? क्या उनको इस बात का पता नहीं है? और वे किस मुंह से आएंगे हमारे पास? वे वादे कर रहे थे कि हम 14 दिन में पेमेंट दे देंगे, तो उनको 14 दिन का पेमेंट का कहाँ गया? अब वो आने के लिए कैसे हो रहे हमारे गाँव में? वो कैसे वोट मांगने के लिए इच्छुक हो रहे? उनको शर्म आनी चाहिए आने से पहले। मिल मालिक से क्या, एक मिल मालिक यूपी का उनके हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है? ये इतना बड़ा पेमेंट है इन किसानों का, वो नहीं दे पा रही। हम सब ऐसे ही लोन ले ले काम चला रहे। इन लोगों की हालत तो देखो जाके घर में। आप लोग बोलते हैं कि अब हम कर देंगे 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, कहाँ से कर दिया आप लोगों ने? किन लोगों का कर दिया बताओ? क्या इस जिले में ऐसे कोई सांसद विधायक नहीं रहे जो कि ये बात ऊपर तक पहुँचा दे? कोई एक दिन की बात थोड़ा ही है सरकार से। नहीं बचाया किसी ने अभी पचाए होते तो हमारे 14 दिन का पेमेंट क्यों नहीं हुआ? सरकार ने मैनिफेस्टो में रखा था, विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं दिया उन्होंने? अब वो किस मुंह से आ रहे हैं हमारे पास? वे लोग इस बारे में सोचें और आने से पहले इस बात का निवारण करके तब आए सरकार से वोट मांगने के लिए। धन्यवाद जी। चलो भाई इधर आ जाओ, उपजा इधर चलते हैं, कुछ साथी इधर बैठे। पहले अंकित भाई के दौरे चले हैं। क्या हाल अंकित भाई? बढ़िया भाई, तो आप सुनाओ ठीक ठाक। तो पूरा गांव विरोध क्यों कर रहा है इस तरह? भाई विरोध का तो ये है, आज तक हम अपनी याद में बताएं, यहाँ से कभी खिलाफ वोट नहीं पड़ी। पहले बाबूजी की साथ रहे थे, वो किसी भी सरकार में रहे, इतने वो रहे इतने, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई पेमेंट की, जो किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। ये वो गांव है, यहाँ से यदि 10,000 वोट पड़ेंगी ना तो वो एक कैंडिडेट की पड़ेंगी, एक पार्टी की पड़ेंगी, कोई एक भी वोट खिलाफ नहीं पड़ी आज तक। और हमें ही दिक्कत झेलनी पड़ रही। हमने पिछली योजना में एक सांसद चुने थे यहाँ थे, प्रदीप जी, उन्हें भी पता है कि यहाँ कैसे वोट पड़ी थी और गाँव में कैसा विरोध हुआ था उनका। यहाँ से एक तरफा वोट पड़े हैं और उन्होंने 5 साल तक यहाँ सुध नहीं ली। यदि हमारे सांसद इतने काबिल हैं तो हमें धरने पे बैठने की क्यों जरूरत पड़ रही बताओ? हमने सरकार को वोट दी, सरकार क्यों नहीं बात सुन रही हमारी? अब गन्ना पेमेंट के लिए किसान हम पड़े रहे, गाँव हमारा वहाँ 8-10 दिन तक पड़े रहा। जब मरने की हालत होगी मजबूर होकर उठाना पड़ा। सांसद ने आके पूछा नहीं भाई क्यों पड़े तुम यहाँ? मैं हूँ चलो। अब एक छोटा सा मामला था, एक पुल उठाना था 5 फुट ऊपर, 5 इंच ही था वो, तो उसमें भी सांसद ने आके निकाह भाई तुम गाँव में चलो, तुम अपनी खेती करो, मैं पुल में हम उठवाऊंगे, हमारा काम है। काम ने तो लिखे दो दिया नितिन गडकरी जी, तभी तो इतनी पावर है उसकी, बस अगली वहाँ किसान धरने पड़े 2 महीने लो, लिखित में देता फिर रहा। जब उसकी पावर थी तो उन्होंने कहता हम घर जाओ, हम उठाओगे इसने पुल ऊपर। तू टेन पुल लोग ऊपर ये बिलो तो आश्वासन दे रखा है, आजकल गन्ने का पेमेंट का दे रखा था ना इसने, उसका आश्वासन, सब चीज़ों के आश्वासन है। इस सरकार में कोई कुछ नहीं दिया। और भाई सरकार मजबूरी है कि ये गाँव आज तक खिलाफ नहीं कहा, ना खिलाफ जाने के हम, सरकार हमारा समाधान कर दो, ये भी हम सरकार की साथी हो लेंगे। गन्ने का पेमेंट कर दो और जो समस्या किसानों की है हल कर दो, हम सरकार की सहायता है। नहीं कर पाती तो चुनाव का टेम है रहा, मेरे हाथ में ताकत है, इस टाइम सरकार के हाथ में ताकत नहीं है। यहाँ से चुनाव का पूर्ण बहिष्कार हम करेंगे और हमारी तर्ज पे और भी गाँव बहिष्कार ही करेंगे। यदि सरकार ने अपनी साख बचानी हो और उसे लगता हो कि आप इन किसानों ने कंट्रोल कर सकें तो जो मेरी मांग है मैं पूरी कर दो। अभी तो मांग यही है कि खाली गन्ने की पेमेंट वाली? मैं तो यही है गन्ने की पेमेंट की, और तो हम समाधान अपने आप कर ही ले लोग बाग यहाँ, और तो कोई कुछ करने का ही नहीं। आपकी भी यही मांग है जी? यही मांग है सबकी भाई साहब, पूरे गांव की? पूरे गांव की यही है। तो कुछ दिया नहीं पेमेंट में? कुछ नहीं दिया। हाँ जी यही है जी, आपकी भी है? हाँ जी यही है जी। इधर 2 भाई हो रहे हैं, उधर उन तो और पूछ लो, गदा का तो भाई लंबा होगा काम। हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया नूर जी। और कहाँ चोट सी लगवा ली? अरे तो वैसे ही कहता हूँ, ब्लड कटवा था। अच्छा, तो आपकी भी यही डिमांड है क्या जो सब कह रहे गाँव, पूरा गाँव? एक ही है जी मेरे तो यहाँ से, बड़े बिट्ठे मेरे जैसे ही करेंगे सेम कर लेते भाई। हाँ तो क्या कारण है एकदम पेमेंट की याद की कराई? पेमेंट की याद आई उन्हें, मेरी याद आई, हम पेमेंट की याद है कि एकदम ही एक्शन पे रिएक्शन? अरे रिएक्शन वहाँ रिएक्शन हो जाएगा तो भाई, माँ है रिएक्शन ही जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा वहाँ रिएक्शन है? बिल्कुल सही बात। जब तक गन्ने का भुगतान नहीं कोई मतदान नहीं। कोई मतदान जब तक गन्ने का भुगतान नहीं तब तक कोई मतदान नहीं। कोई जी। देखो वह कितनी बढ़िया बात कही कि जब तक गन्ने का भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं है। ये गांव
मतलब अगर क्षेत्र की बात करें या सहारनपुर तक की बात करें, दिल्ली तक की बात करें, मेरठ तक की बात करें, करनाल, पानीपत, हिसार तक की बात करें, तो गांव का नाम है, स्पेशल नाम है कंडेला और गुर्जर बाहुल्य गांव है। अब जब चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में गन्ने की पेमेंट न होना किसानों के लिए बड़ी ये सोच विचारणीय विषय है और इस पर विचार किया जा रहा है। गांव के जो मौजूद लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अभी बात चली हुई है, पंचायत हो चुकी है। अब जो कैराना सांसद हैं प्रदीप चौधरी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है, क्या वो किसानों के बीच आएंगे, किसानों की जो समस्या है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, या फिर अब की बार फिर पहले की तरह आश्वासन के जरिए वोट लेकर फिर यूँ ही छोड़ दिया जाएगा? लगातार गांव की अपडेट भी आपको देते रहेंगे और क्षेत्र की अपडेट भी आपको देते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट, प्यार हमें हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।